Hello and very cordial welcome to one and all. I am Manoj Sharma. So, in continuation of our series on economic survey of Himachal Pradesh, I have come up with another lecture. अभी तक so far we have covered till chapter 4 of the economic survey. In today's lecture हम chapter 5 of the economic survey which is प्रोग्रेसिव हिमाचल इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे ताकि हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कर सकें और जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कवर कर सकें। जब हम मेंस की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें हमारा जो एक ओवरऑल एनालिसिस है हम हर एरिया को टच करने की कोशिश करेंगे, और जब हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो हमारा जो फोकस है वो जो मेन डाटा है उन पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर विच इज प्रोग्रेसिव हिमाचल। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे डिफरेंट इंडेक्सेस जो कि बता रहे हैं कि हिमाचल किस एस्पेक्ट में कितना परफॉर्म कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डाटा। तो हम सबसे पहले देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर सेकंड देखेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और फिर हम तीसरा देखेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, और चौथा इंडेक्स देखेंगे ईपीआई यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और फिर लास्ट में हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो हम 5 इंडेक्स को इस चैप्टर में देखेंगे जिसकी हेल्प से हम एनालाइज करेंगे कि हिमाचल की जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट सेक्टर्स में वो कैसी है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर विच इज प्रोग्रेसिव हिमाचल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब बात नेशनल लेवल की आती है तो हिमाचल हर एस्पेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिर टूरिज़्म हो, या फिर और भी किसी तरीके का जो भी गवर्नेंस हो, जो भी हमारा सेक्टर है, हिमाचल हमेशा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो हिमाचल कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हिमाचल पहला स्टेट बना है अभी जो कि पंचायती राज में भी ई पंचायत इंट्रोड्यूस किया है, और भी बहुत सारे ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत सारे हिमाचल ने प्रोग्रेस की है। तो ये इन सभी प्रोग्रेस को हम एनालाइज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ डाटा, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस वी विल सी कि हिमाचल ने कैसा परफॉर्म किया है और कहाँ पे और करने की ज़रूरत है, और फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे कि विद इन डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रहा है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा लैग कर रहा है। तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडेक्स है जो हमारा विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था। सबसे पहले जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है जिसका ऑफिशियल नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सेटअप किया था जिसको कि प्रिसाइड कर रही थी ब्रंटलैंड। ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। तो इस रिपोर्ट ने सबसे पहले डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि
प्रेजेंट की नीड को भी हम फुलफिल करें और जो फ्यूचर आने वाली हमारी जनरेशन है उनकी एबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। रिसोर्स यानी कि रिसोर्सेस जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनका इस तरीके से यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन यूज करेंगे ताकि वो सस्टेनेबल भी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए डिप्लीट भी ना हो या फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म भी ना हो। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी बैकग्राउंड के साथ शुरू हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी। और फिर 1 जनवरी 2016 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फ्रेम किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ऐसे गोल जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। और ये गोल्स 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक है। यानी कि हमें जो हमारे टारगेट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ये बाई 2030 अचीव करने हैं। सो अंडर दिस फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टोटल 17 गोल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए 169 टारगेट्स डिफाइन करे गए हैं और इन टारगेट को एक असेसमेंट करने के लिए मोर देन एंड नियरली 306 इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं। तो 17 एस्पिरेशनल गोल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको अचीव करने के लिए 169 टारगेट्स बनाए गए हैं और उन टारगेट्स की असेसमेंट करने के लिए मोर देन 300 इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं। जो ये इंडिकेटर्स है ये डेवलप किए हैं बाय मोस्पी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो जो एम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वो है लीविंग नो वन बिहाइंड इन शेयरिंग दी बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी पीछे ना छूट जाए इन शेयरिंग दी बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जो हो क्या रहा है, जो फर्स्ट वर्ल्ड है और जो थर्ड वर्ल्ड है एक बहुत ज़्यादा गैप पड़ रहा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड है यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है और जो थर्ड वर्ल्ड है जो कि लीस्ट डेवलपमेंट और पुअर कंट्रीज़ है वो काफ़ी पीछे छूट रही है। तो इसका यही है कि जो वो कंट्रीज़ है वो पीछे ना छूटे। और इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है जैसे टैकलिंग पॉवर्टी है, पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटीज़ को कम करना और कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज है और प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एक बहुत ब्रॉड इसका विजन है। तो ये तो हमने बात करी नेशनल लेवल पर, यानी कि सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एसडीजी फ्रेमवर्क तैयार किया और फिर नेशन को वो अचीव करना है। अब नेशन ने भी अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट स्टेट्स में बांटा। तो हम अब देखेंगे स्टेट लेवल पर और फिर इसको आगे नीति आयोग ने पंचायत लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि कुछ एक टारगेट्स ऐसे हैं जो कि रूरल लेवल पर अचीव होने हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया क्या है, जो इंडिया की जो जैसे गांधी जी कहते थे कि इंडियाज सोल रेस्ट इन इट्स विलेज, मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन विलेज। तो काफ़ी ज़रूरी है कि लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज टारगेट हो। तो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज टारगेट को भी हम देखेंगे, यानी कि एट द लेवल ऑफ पीआरआई। अभी हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ स्टेट। अब हम हिमाचल की बात करते हैं। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट ने 138 इंडिकेटर्स एंड टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं।
138 टारगेट्स और इंडिकेटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 12 अचीव हो गए हैं। तो 12 अचीव हो गए हैं और 39 अचीव होने हैं बाय 2021। अभी तक 2021 का डाटा नहीं आया है, होपफुल जो नेक्स्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आ जाएगा। और जो 87 है वो है अचीव करने हैं बाय 2030। तो हमने देखा कि स्टेट लेवल पर 138 टारगेट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से कि 12 अचीव हो गए, 39 अचीव होने थे बाय 2021 और जो बचे हुए 87 है वो हमारे अचीव हो गए बाय 2030। अब बात करते हैं इसकी जो नोडल एजेंसीज है, यानी कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टारगेट है वो अचीव करने की। तो जब हम बात करते हैं एट नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नीति आयोग को, और जो स्टेट लेवल पर है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है वो नोडल एजेंसी है इस टारगेट को अचीव करने की। तो याद रखना है नेशनल लेवल पर नीति आयोग और जो स्टेट लेवल पर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। अब जब इनको फर्दर आगे अलग अलग गोल्स को आगे डिवाइड किया गया है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो हमने देखा 17 है, मगर कुछ एक जो गोल्स है वो कुछ स्टेट्स के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जैसे इन केस ऑफ हिमाचल जो गोल नंबर 14 और 17 है वो हिमाचल ने अपने एसडीजीज में नहीं डाला है। जो गोल नंबर 14 है वो है लाइफ इन ओशियन, लाइफ इन वाटर, यानी कि मरीन इकोसिस्टम की बात करी गई है। तो हिमाचल में वैसे तो लेक इकोसिस्टम है पर उस इकोसिस्टम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो ऐसे स्टेट्स जो कोस्टल स्टेट्स है उनके केस में वो होगा, मगर हिमाचल के केस में ये उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। और अगला है गोल 17 विच इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशंस। तो ये जो गोल नंबर 17 है ये भी जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ है, इट इज़ मोर अबाउट नेशन, इट इज़ मोर कंसर्न अबाउट नेशन एंड लेस अबाउट स्टेट। तो हिमाचल ने इस एसडीजी को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है हिमाचल ने किन दो एसडीजी को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि है एसडीजी 14 एंड 17। अब जो एसडीजी डिफरेंट एसडीजीज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल लेवल की अलग अलग डिपार्टमेंट को दी गई है एट स्टेट लेवल। सबसे पहले है जैसे गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी गरीबी ना हो, और इसकी जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है रूरल डेवलपमेंट। अगला है गोल नंबर 2 जीरो हंगर, उसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसका जो नोडल डिपार्टमेंट वो हेल्थ है। तो यहाँ से एक कंपेरेटिव क्वेश्चन बनने के काफ़ी हाई चांस है। अब याद रखना तो इतना सारा जो गोल्स है वो मुश्किल है, मगर एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी सिमिलर एक कोरिलेशन है। जैसे देखिए क्वालिटी एजुकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जल शक्ति है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एमपीपी एंड पावर जो डिपार्टमेंट है। वैसे ही जो जैसे इनोवेशन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के पास है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज अर्बन डेवलपमेंट के पास है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के पास है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट होम है। वैसे भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो होम देखता है। तो एक बार इस टेबल के थ्रू गो हो जाइए। तो अभी हमने देखा, पहले हमने नेशनल लेवल पर बात करी जहाँ पे कि यूएनए का जो फ्रेमवर्क था, फिर हमने स्टेट लेवल पर बात करी। अब देखते हैं तीसरा लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी।
लोकलाइजेशन यानी कुछ ऐसे टारगेट जो कि हम पंचायत लेवल पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इसमें जो PRI है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किए गए थे, उन PRI को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। यानी कि जो हमारे लोकलाइजेशन ऑफ SDG है, इनमें अहम रोल रहेगा। जो वहाँ के प्रधान है, उप प्रधान है, जो मेंबर्स है, उनको और ज़्यादा पावर देने की बात इन गोल्स में करी गई है। तो देखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ, और ये फ्रेमवर्क भी नीति आयोग ने ही ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द अचीवमेंट ऑफ SDG थ्रू राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी इम्प्रूव करी जाएगी कैपेसिटी, उनकी पावर बढ़ाई जाएगी, ताकि एक गुड गवर्नेंस हो और अटेनमेंट ऑफ SDGs हो थ्रू लोकल प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत, जिसको कि हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे एक इफ़ेक्टिव तरीका है डेमोक्रेसी का, और जो जिससे सबसे ज़्यादा लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो है PRI एट ग्राम पंचायत लेवल। नीति आयोग हैज़ ऑल्सो ब्राउट आउट डॉक्यूमेंट कॉल्ड लोकलाइजिंग SDGs अर्ली लेसन फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है। मान लो खाली दे दिया अर्ली लेसन्स फ्रॉम इंडिया, फिर आगे पीछे स्टेटमेंट कर दी कि कौन से डिपार्टमेंट का है या किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, किसने लाया है, नीति आयोग ने लाया है। तो ये तो बात थी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो जो ये लोकलाइजेशन ऑफ SDGs है, इनको जो टारगेट दिए गए हैं, ये 9 थीम के अंडर डिफाइन किए गए हैं या डिवाइड किए गए हैं, और टोटल ओवर 150 टारगेट आइडेंटिफाई किए गए हैं। और पंचायत को कहा गया है कि आप अपने लेवल पर प्रायोरिटाइज करिए कि कौन से टारगेट आपको ज़्यादा जल्दी अचीव करने हैं, और इसी चीज़ के लिए मोर देन 300 इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं। जैसे 9 डिफरेंट थीम कौन कौन सी है, ये देखिए। जैसे सबसे पहले है पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेजेस, फिर है हेल्दी विलेजेस, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस हो, जो वाटर सफिशिएंसी विलेजेस हो, पानी की कमी ना हो, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस हो, हरे भरे और साफ गांव हो, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो और सेल्फ सफिशिएंट भी हो, सोशली सिक्योर्ड विलेजेस हो, सोशली अच्छी कंडीशन हो, ओल्ड एज जो लोग हैं उनकी अच्छी देखभाल हो, वो डिपेंडेंट ना हो, और विलेज विद गुड गवर्नेंस है, और एक जो विलेज है उनको गवर्नेंस के साथ भी अच्छे तरीके से जोड़ा जाए, सभी के पास अच्छी जो गवर्नमेंट ऐप्स है फ़ोन में अच्छे कनेक्शन हो, सभी अवेयर हो अपने राइट्स के बारे में थ्रू डिफरेंट, चाहे वो ई गवर्नेंस हो या फिर एट पंचायत लेवल हो। अगला है 9 थीम है एंडेंजर्ड डेवलपमेंट इन विलेज। तो ये तो था लोकलाइजेशन ऑफ SDGs। तो हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हम देखते हैं सेकंड जो इंडेक्स है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब हम स्टेट की बात कर रहे थे, मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, तो हम इसमें स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम स्टेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरीज है जिसमें कि स्कोर 0 से 49 रहा हो। दूसरी है जिसका स्कोर 50 से 64 रहा हो। तीसरा है जिसका स्कोर 65 से 99 रहा हो। और चौथा है जिसका स्कोर 100 रहा हो।
जो पहली है जिनका स्कोर 0 से 49 रहा हो उनको कहते हैं एस्पिरेंट स्टेट। और जो दूसरी कैटेगरी है जिनका स्कोर है 50 से 64 उनको कहते हैं परफॉर्मर स्टेट, यानी कि स्टेट परफॉर्म कर रहे हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है जिनका स्कोर 65 से 99 रहा हो उनको कहते हैं फ्रंट रनर, यानी कि वो फ्रंट में भाग रहे हैं। और जो जिनका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 हो उनको कहते हैं अचीवर। तो जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें 4 कैटेगरी में जो सारे स्टेट्स और यूटी है वो डिवाइड करे हुए हैं। पहली एस्पिरेंट, दूसरी परफॉर्मर, तीसरी फ्रंट रनर और चौथा अचीवर। अब देखते हैं हिमाचल का स्कोर क्या है एसडीजी इंडेक्स में। तो हिमाचल का स्कोर, अब यहाँ देखिए, हिमाचल एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हिमाचल क्या है, अचीवर है। हिमाचल का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। और जो बाकी इंडिकेटर्स है जैसे एसडीजी 8 है और ये 10 है, ये सारे जो इंडिकेटर्स है, क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी 4 है, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, या फिर नो पॉवर्टी है, इनमें हिमाचल का स्कोर 80 है। यानी कि हिमाचल क्या है, फ्रंट रनर है इन सभी पैरामीटर में। अब देखते हैं कि हिमाचल परफॉर्मर किन एरियाज में है। यहाँ से भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल। तो जो ये येलो है ये क्या है, ये परफॉर्मर है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा हम लैग कर रहे हैं। तो जो एसडीजी 2 है जीरो हंगर, वहाँ पे हमारा स्कोर 52 है। और एसडीजी जो 5 है जेंडर इक्वालिटी, वहाँ पे 62 है। और जो एसडीजी 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी हम परफॉर्मर है। और क्लाइमेट एक्शन जो एसडीजी 13 है उसमें भी हम 62 यानी कि परफॉर्मर है। तो हिमाचल 3 कैटेगरी में है। सबसे पहले अचीवर कैटेगरी में भी है, फ्रंट रनर में भी है और परफॉर्मर भी है। अब देखते हैं कंपोजिट स्कोर, मतलब इससे पहले तो इंडिविजुअल गोल का स्कोर था, अब हम कंपोजिट स्कोर देखते हैं कि ओवरऑल एट नेशनल लेवल हिमाचल का क्या स्कोर रहा है। तो कंपोजिट स्कोर की जब हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल तमिलनाडु के साथ सेकंड पोजीशन में है जिसका स्कोर क्या है 74। तो हिमाचल और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन में है जिसका स्कोर 74 है। और जो केरला है वो टॉप पोजीशन में है जिसका स्कोर है 71। अब अगर स्कोर वाइज देखेंगे सिर्फ 1 पॉइंट हमारे से ज़्यादा है केरला का, तो हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी टाइट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर जो कि है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन का चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे इंडिया एक इनोवेशन के सेक्टर में अच्छा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन में 0.7% ऑफ टोटल जीडीपी स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया में इनोवेशन का क्या लेवल है। सबसे पहले ये कोलेबोरेटिव एफर्ट है जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, जैसे साइंस एंड टेक है विद नीति आयोग, और जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है उन्होंने सब ने मिलकर ये इंडेक्स बनाया है। इस इंडेक्स के क्या है 2 डायमेंशन है, 7 पिलर्स है और 66 इंडिकेटर्स है। अब हम आगे देखते हैं जो ये डायमेंशंस है। ओके, तो ये 2 डायमेंशंस है, पहला है इनेबलर, दूसरा है परफॉर्मेंस। इनेबलर यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स को शो करता है जो कि एक माहौल बना रहे हैं इन द फेवर ऑफ स्टेट, यानी कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज वर्कर है। ह्यूमन कैपिटल यानी
कि फॉर एग्जांपल कि जो पॉपुलेशन है कैसी एजुकेटेड पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट कैसा है, और ड्रॉप आउट रेशो जितनी कम हो उतना अच्छा है, जो एनरोलमेंट रेशो है वो जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और जो स्किल है वोकेशनल स्किल कैसी है, एजुकेशनल स्किल कैसी है, वो सब चीज़ें एक ह्यूमन कैपिटल में हम कंसिडर करते हैं। ह्यूमन कैपिटल एक काफ़ी ब्रॉड एरिया है जिसके ये छोटे छोटे एलिमेंट है। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा माहौल बन रहा है, और फिर नॉलेज वर्कर्स का कैसा है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो अच्छा इनोवेशन भी होगा, और सेफ्टी और लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू कैसे है, और फिर लीगल इन्वायरमेंट यानी कि कितने जल्दी अगर कोई डिस्प्यूट है रिलेटेड टू किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर जो उसका एड्रेसल है री एड्रेसल है वो कितने जल्दी हो रहा है, और क्लियरेंस कितने जल्दी मिल रही है, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम है, वो सब इनेबलर्स में आते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। अब इनेबलर शायद अच्छा भी हो, वो असेसमेंट करने के लिए परफॉर्मेंस उसकी हो भी रही है कि नहीं। कुछ एक स्टेट्स का ऐसा होता है कि जो इनेबलर्स वाले फैक्टर है वो अच्छे हो सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी भी हो या ना हो। तो परफॉर्मेंस को अब दो इंडिकेटर्स के अंडर देखेंगे, दो पैरामीटर के अंडर देखेंगे। पहला है नॉलेज आउटपुट, दूसरा है नॉलेज डिफ्यूजन। अब इनका स्कोर एसेस करते हैं। तो जो हिमाचल का स्कोर है, स्कोर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, सबसे पहले देखते हैं नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन, इन दोनों की बात हो रही है। जो परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर है ना, ये इनकी बात हो रही है। नॉलेज आउटपुट पे हिमाचल का स्कोर रहा 12.86, और जो नॉलेज डिफ्यूजन है उसमें हमारा स्कोर रहा 7.14। तो इन दोनों का हमने स्कोर देखा, और फिर जो परफॉर्मेंस का जो एवरेज स्कोर था वह रहा 10। अब इसमें हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, बट आप जब बार बार देखेंगे तो ये हो जाएगा, और हमें डाटा याद रखना है, इसका कोई और तोड़ है नहीं। अब देखते हैं दूसरे जो हमारे ये जो एनेबलर्स वाले फैक्टर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो सबसे पहले है हमारा जो सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट है, उसमें हिमाचल को 23.04 स्कोर मिला है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें 27.89 स्कोर मिला है, और जो नॉलेज वर्कर है उनमें 9.87 है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 5.52 स्कोर मिला है, और ह्यूमन कैपिटल में देखिए काफ़ी अच्छा 29.91 स्कोर मिला है। तो ये जो 5 थे ना, ये सब थे हमारे जो इनेबलर थे, और इनका जो एवरेज है वो 19.25 है। अब ये सारे याद रखना तो मुश्किल है, बट हमें एक तो दोनों का एवरेज 10 और इसका 19.25। अब देखिए इसका 10 था परफॉर्मेंस का, और जो इनेबलर का है वो 19.25 है। तो ये दोनों तो हमें याद रखना ही है। बाकी जो बाकियों का है, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसका ज़्यादा है, तो हाँ रिलेटिव अगर एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना ध्यान होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल में हमारा अच्छा स्कोर है, और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लोवेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, और नॉलेज वर्कर में कैसा कैसा स्कोर है। अब देखते हैं जो अंडर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है मेजर स्टेट्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, क्योंकि हमें पता है जो हिमालयन स्टेट्स है वहाँ पे थोड़ा इनोवेशन और जो इंडस्ट्रीज़ है ये रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट का स्कोप रिलेटिव टू दो अदर जो प्लेन नेशन है, स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट्स है, वहाँ के कंपेरिजन में रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। तो इस नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन कैटेगरी को अलग से बनाया गया है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, और जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमाचल भी इसी के अंडर आता है। हिमालयन
स्टेट्स कौन कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम है और जो 6 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट की, वो इसके अंडर आता है। और जो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है वो है यूटी एंड सिटी स्टेट्स, जिसमें कि स्टेट्स लाइक गोवा आते हैं जो कि रिलेटिवली स्मॉल स्टेट्स है। तो अब हम जो हमारी सेकंड कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन वाली कैटेगरी, जिसमें कि हिमाचल आता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसमें हिमाचल का क्या रैंक रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स की जब रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो हिमाचल का रैंक कितना है, रैंक 5th है हमारा इनोवेशन के मामले में। और इस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट इनोवेशन मणिपुर की है, सेकंड उत्तराखंड की है, थर्ड मेघालय की है, फोर्थ अरुणाचल की है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे से ज़्यादा किन किन हिमालयन स्टेट्स की इनोवेशन रैंकिंग हमारे से ज़्यादा है, और हिमाचल की क्या है, 5th है, फिर सिक्किम की 6th है, मिजोरम 7th, और इस तरीके से आगे सभी बाकी जो स्टेट्स है उनकी हमने इनोवेशन देखी। तो अब चलते हैं हमारा जो तीसरा इंडेक्स है विच इज़ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो जो सोशल प्रोग्रेस है, सोशल एक काफ़ी वाइड रेंज होता है, इसमें काफ़ी अलग अलग पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे जीडीपी है तो यहाँ पे क्या है, मेजर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पे जोर दिया गया है, लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट है उसमें काफ़ी ब्रॉड चीज़ें देखते हैं। और हम देखते हैं इस इंडेक्स में कि हिमाचल कैसा परफॉर्म कर रहा है जब बात सोशल पैरामीटर की आएगी। और उसमें फिर हम फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है विद इन हिमाचल, उनमें भी देखेंगे कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सोशल पैरामीटर पे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और कौन सा थोड़ा कम अच्छा कर रहा है। तो सबसे पहले जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, ये फर्स्ट होलिस्टिक टूल है दैट डिजाइन टू मेजर सोशल प्रोग्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ जीडीपी, हमने अभी देखा। और जो एसपीआई इंडेक्स है ये 3 डायमेंशन को कैटर कर रहा है, 3 डायमेंशन के बेस पर ये इंडेक्स बना हुआ है। पहला है बेसिक ह्यूमन नीड्स, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिसिन केयर है जिसमें, और वाटर एंड सैनिटेशन है, पानी हो और सफाई हो, और पर्सनल सेफ्टी भी हो, और शेल्टर हो, एक शेल्टर हो, एक रहने के लिए मकान हो। तो ये तो पहला वो था। अब सेकंड देखते हैं फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, जिसमें कि आते हैं हमारी जो बेसिक नॉलेज है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, हेल्थ एंड वेलनेस है, और इन्वायरमेंट क्वालिटी है। और जो तीसरा पैरामीटर है वो है अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि पर्सनल राइट्स है, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस है, इंक्लूसिवनेस कैसी है सोसाइटी में, और एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन है कि नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सोशल प्रोग्रेस को इन 3 पैरामीटर के अंडर देखेंगे। इन 3 पैरामीटर्स के बेस पर जो स्टेट्स और यूटीज़ है उनको डिवाइड किया गया है इनटू 6 टियर्स, और उनका फिर रिस्पेक्टिव स्कोर बताया गया है। तो अब देखते हैं, हमने देखा 6 टियर के बेस पर डिवाइड किया गया है। पहला जो टियर है वो है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, जिन स्टेट्स की सोशल प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होगी उनको टियर 1 में रखा गया है, और जो टियर 2 है उसमें हाई सोशल प्रोग्रेस होगी, और जो फिर टियर 3 है, अपर टियर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है जो वेरी लो सोशल प्रोग्रेस होगी। यानी 1 में सोशल प्रोग्रेस सबसे अच्छी है, 2 में उससे कम है, और जो 6 है उसमें सबसे कम है। जो टियर 1 है जिसकी सोशल प्रोग्रेस सबसे अच्छी है, उनमें जब स्टेट लेवल की बात करते हैं उनमें उनका स्कोर होगा 62 से लेकर 65 तक। जो सबसे अच्छा स्कोर स्टेट है सोशल प्रोग्रेस में उनका स्कोर होगा 62 से 65। जो हाई सोशल प्रोग्रेस वाला होगा उनका स्कोर कितना होगा 58 से 62 तक। बट जब सेम बात हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे तो यहाँ पे जो टियर 1 डिस्ट्रिक्ट है उसका स्कोर 64 से 72 होगा, और जो टियर 2 है उसका 60 से 64 होगा। तो पहले देखते हैं स्टेट लेवल पर हिमाचल का कैसा स्कोर है। तो हिमाचल है जो हिमाचल
टियर 1 में आता है जो कि क्या है, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। तो हम देख रहे हैं टियर 1 में कौन से थे, जो स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हिमाचल इसमें नंबर 1 पर है, और हिमाचल को इसमें रैंक 7 दिया गया है। अब देखते हैं रैंक फर्स्ट किसका है। सबसे पहले जो टॉप में है सोशल प्रोग्रेस के मामले में वो कौन सा है, पुडुचेरी। तो हमें ध्यान रखना है, जो सेकंड है वो लक्षद्वीप है, और थर्ड गोवा है, और फोर्थ सिक्किम है, फिफ्थ मिजोरम है, छठा तमिलनाडु है। तो ऑलमोस्ट ऑल जो भी हमारे से आगे स्टेट्स है सोशल प्रोग्रेस में वो छोटे छोटे स्टेट्स है। सिर्फ तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है जो हमारे से आगे है, छठा रैंक, और जो हिमाचल का है वो कितना है, 7वां रैंक, और स्कोर कितना है हमारा 63.28। तो स्कोर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का स्कोर 63.28 है, और रैंक कितना है, रैंक 7 है। और जो फर्स्ट है पुडुचेरी, उसका स्कोर भी 65.99 है। यानी कि फर्स्ट में और हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब हम बात करते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। अब देखते हैं जो डायमेंशन वाइज हिमाचल का स्कोर क्या है। सबसे पहले 3 डायमेंशन हमने देखे थे, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स थी, रोटी कपड़ा मकान, उसमें हमारा 65.32 स्कोर है। और जो सेकंड था हमारा फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, उसमें 60 स्कोर है। और जो तीसरा था अपॉर्चुनिटी, उसमें 63 स्कोर है। और ओवरऑल जो स्कोर था हमारा वो था 63.28। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कोर देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन सा स्कोर कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो अगर ऑल इंडिया लेवल पर बात करेंगे तो आउट ऑफ 707 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आइजॉल है वो टॉप है। आइजॉल क्या है, आइजॉल मिजोरम की कैपिटल भी है। तो जो आइजॉल डिस्ट्रिक्ट है वो ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट है, मगर जो ऑल इंडिया लेवल पर सेकंड और थर्ड पोजीशन में है वो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट है, जो कि है सेकंड पर सोलन, थर्ड पर शिमला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आउट ऑफ टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं हमारे हिमाचल के, सेकंड पर सोलन है, थर्ड पर शिमला है, जब बात सोशल प्रोग्रेस की करते हैं। अब देखते हैं कि जब हम डिस्ट्रिक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले जो सोलन है वो टॉप पे है, तो सोलन का स्कोर कितना है 72। सेकंड नंबर पे है शिमला, शिमला का स्कोर 71 है। और जो थर्ड नंबर पर है वो है सिरमौर, सिरमौर का स्कोर है 67। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम बात डिस्ट्रिक्ट की कर रहे हैं तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं सोशल प्रोग्रेस में। पहला है सोलन, दूसरा है शिमला, तीसरा है सिरमौर। और जो बाकी सारे, सबसे पहले तो जो टियर 1 और टियर 2 है हिमाचल में, इन्हीं 2 टियर के अंडर सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और जो टियर 1 है उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जो टियर 2 है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है कि टियर 1 और टियर 2 में जो डिस्ट्रिक्ट है उनका मैच करने के लिए आ सकता है। दूसरा कि जो विद इन टियर 1 है वो कौन कौन से, फिर जैसे हमने देखा टॉप 3 की रैंकिंग। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है जो ये टियर 2 वाले डिस्ट्रिक्ट है उसमें या तो बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट जो हम अभी देखेंगे। तो हमने टॉप 3 देख लिए, अब हम देखते हैं कि जो बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं। तो इस डायग्राम से देखते हैं कि टियर 1 और टियर 2 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले टियर 1 में देखते हैं। टियर 1 जो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस वाले डिस्ट्रिक्ट है, सबसे हाईएस्ट सोलन था, फिर शिमला था, फिर सिरमौर था, फिर मंडी था, फिर हमीरपुर था, कुल्लू और कांगड़ा। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है टियर 1 में। अब देखते हैं जो टियर 2 डिस्ट्रिक्ट है उनको, तो जिसमें कि चंबा है, बिलासपुर है, ऊना है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर है। तो जो बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट है वो है किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना। बट इस जो सोशल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके बेस पर, ताकि डिस्ट्रिक्ट की जो सोशल प्रोग्रेस है वो इम्प्रूव करी जाए,
तो एक प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट लिया गया है जो कि है डिस्ट्रिक्ट चंबा। हालांकि यहाँ पे लाहौल स्पीति और किन्नौर का स्कोर कम था, मगर फिर भी चंबा डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है अंडर द प्रोग्राम ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसके अंडर 3 कंपोनेंट है जो हमने देखा, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग और अपॉर्चुनिटी। इस बेस पर ये सेलेक्ट किए गए थे। ओनली 27 आउट ऑफ 112 डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हैव स्कोर्ड अबव नेशनल एवरेज ऑन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें जब चंबा की बात करते हैं तो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चंबा हैविंग नेशनल रैंक ऑफ 77। तो चंबा का नेशनल रैंक कितना है? 77 विद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ऑफ 63.83 लाइंग इन टीयर 2। तो चंबा टीयर 2 में लाई करता है और इसका SPI स्कोर कितना है? 63.38 और नेशनल रैंक कितना है? 77। ये तीनों फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में एक कोरिलेशन बताया गया है, कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा GDP एंड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि रिलेटिवली वैसे स्टेट्स जिनका जो इकोनॉमिकली जो अच्छे साउंड है, जो वेल साउंड है इकोनॉमिकली, उनका जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है वो अच्छा है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, जैसे गोवा है, सिक्किम है, इनका हाई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है। बट जो बिहार है क्योंकि इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं है तो उसका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स भी कम है। और जब हम स्टेट लेवल पर भी बात करते हैं हिमाचल में, तो जो सोलन है, शिमला है, ये इकोनॉमिकली ज़्यादा वेल साउंड डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इनका स्कोर भी सोशल प्रोग्रेस में अच्छा है। मगर फिर एक एक्सेप्शन भी दी गई है कि जैसे यूटीज लाइक दिल्ली है, वहाँ का इकोनॉमिकली दे आर गुड बट स्टिल दे आर लैकिंग इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अब हम 4th इंडेक्स देखते हैं जो कि है एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट यानी कि गुड्स एंड सर्विस को बाहर भेजना, सामान को कंट्री के बाहर भेजना। तो इसमें 4 पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और 11 सब पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो 4 पिलर्स है उनमें जैसे पहला पॉलिसी है, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जो पॉलिसी वाला पैरामीटर है इसको वेटेज दी गई है 20% और बिजनेस जो इकोसिस्टम है इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है 40% और जो बाकी तीनों है उनको 20% वेटेज दी गई है। और फिर विद इन पिलर्स जो सब पिलर है उनमें फिर जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को तोड़ा गया है 10% में। सेम गोज फॉर एनी अदर। तो अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमाचल का स्कोर कैसा है और कौन से स्टेट ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंडेक्स को जो स्टेट्स और यूटीज़ है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मेजर कोस्टल स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स, मेजर स्टेट्स जो कि कोस्टल स्टेट्स है, जिनका की जो बॉर्डर है वो कोस्ट है। तो मैं आपको ये देखिए, जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो जो कोस्टल स्टेट है ना, जो कि जैसे गुजरात हो गया, कोस्ट देखो इंडियन ओशन, और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनके पास रिलेटिवली एडवांटेज रहती है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का सबसे चीपेस्ट वे है वो है बाई सी।
इसीलिए इस कैटेगरी में इनका जो एक्सपोर्ट लेवल होगा वो बाकी स्टेट से काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो होगी लैंडलॉक स्टेट्स, लैंडलॉक जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये था। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी थी लैंडलॉक स्टेट्स की। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारी हिमालयन स्टेट्स की। हमने देखा हिमालयन स्टेट्स की अपनी एक अलग लिमिटेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट करना रिलेटिवली टफ हो जाता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जो चौथा है वो है यूटी एंड सिटी स्टेट्स, जो कि स्टेट्स लाइक गोवा। तो हिमाचल जो तीसरी कैटेगरी थी, जो कि थी हिमालयन स्टेट्स, उन स्टेट में फॉल करता है। और जो हिमाचल की रैंकिंग है वो ओवरऑल इंडिया में 18th है, 18 रैंक है आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूटी इन EPI 2021। और जो कंपोजिट स्कोर है हिमाचल का वो है 40.43। तो हिमाचल का टोटल रैंक क्या है 18th, और जो कंपोजिट स्कोर है वो क्या है 40.43। ये हमें याद रखना होगा। और जो हिमाचल की जो कैटेगरी थी ग्रुप सी वाली, हिमालयन स्टेट्स वाली, उस कैटेगरी में हिमाचल का रैंक सेकंड है। और जो हिमाचल का रैंक है वो 2021 में कंपेयर टू 2022 इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इन हिमाचल का रैंक ग्रुप सी में क्या था, थर्ड था, और इस बार क्या है सेकंड रैंक है हिमाचल का। ये देखिए जो हिमालयन स्टेट का जो रैंक था इसमें सबसे हाईएस्ट कितना है, उत्तराखंड का रैंक 1 है विद कंपोजिट स्कोर ऑफ 40.79। हिमाचल का रैंक सेकंड है विद कंपोजिट स्कोर ऑफ 40.43। तो हिमाचल सेकंड रैंक पर है, उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पर है। अब देखते हैं हमारा लास्ट इंडेक्स विच इज डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है 25 दिसंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और इसको रिलीज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये डिपार्टमेंट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो कि नॉर्मली PMO के अंडर होती है। तो अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कैसा स्कोर है हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का। इस टेबल से लास्ट 1 to 2 ईयर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट जो ये चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस सिंगल चैप्टर से हर साल हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में वो रैंक 1 पर टॉप में है और ये लास्ट ईयर का जो इंडेक्स था उसमें रैंक 7 पर था। तो इस बार का जो टॉप 1 कांगड़ा है, टॉप 2 में बिलासपुर है। बिलासपुर लास्ट ईयर भी 2 में था और टॉप 3 में तीसरा रैंक है ऊना का, जो कि लास्ट टाइम 6th रैंक था। और जो हमीरपुर है उसका रैंक लास्ट ईयर 2020 में रैंक 1st था और इस बार उसके रैंक 4 है। तो हमें याद रखना है टॉप 3, टॉप में कांगड़ा है, 2nd बिलासपुर है, 3rd ऊना है। और जो बॉटम 3 है उसमें इस बार किन्नौर है रैंक 10, लास्ट ईयर भी 10 में था। और सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो रैंक 11 में है, लास्ट ईयर 8th में था। और जो लाहौल स्पीति है वो इस बार भी लास्ट है और लास्ट ईयर भी लास्ट था। तो ये तो थी इस टेबल से काफ़ी क्वेश्चन बनने के आसार है। अब कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि जो रैंक 1 है, जैसे
कांगड़ा है, और इसमें और बताया गया है कि जो वो है विदिन गैप विदिन जो गुड गवर्नेंस में डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी कम है। टॉपर और जो बॉटम है कांगड़ा और लाहौल स्पीति, उनके रैंक में सिर्फ 0.216 का ही डिफरेंस है। यानी जब गुड गवर्नेंस की बात आती है तो काफ़ी कम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और एक चीज़ और बता रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है इसने अपनी पोजीशन 11th से इम्प्रूव करके 6th तक पहुंची है, तो एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है बाय द डिस्ट्रिक्ट चंबा। और गैप बिटवीन स्टेट्स एवरेज स्कोर एंड लोएस्ट परफॉर्मर लाहौल स्पीति इज 0.093 पॉइंट ओनली। तो इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव हिमाचल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।